राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम के एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। फायर एंड आइस जो पोएम है आपकी, इसके पोएट कौन है? तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है और इस पोएम के जो है पोएट कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन लेस्ली नॉरिस, सेकंड ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थर्ड ऑप्शन कैरोलिन वेल्स एंड फोर्थ ऑप्शन वाल्ट विटमैन। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको बता दें बी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि इस पोएम के जो राइटर हैं या पोएट हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेयर फायर। तो कभी उन लोगों के साथ में क्यों रहता है, उन लोगों का पक्ष क्यों लेता है जो ये चाहते हैं कि ये संसार फायर में नष्ट हो। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका है बिकॉज लव एमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, बिकॉज हैट्रेड एमंग पीपल इज इंक्रीजिंग, बिकॉज लस्ट ऑफ मटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पोएट उन लोगों के पक्ष में क्यों रहता है जो लोग चाहते हैं कि ये जो संसार है वो फायर में नष्ट हो जाए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बिकॉज द लस्ट ऑफ मटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पीपल हाउ विल द वर्ल्ड एंड। तो लोगों के अनुसार संसार किस चीज़ से नष्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है बाय फायर, सेकंड ऑप्शन बाय आइस, थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि संसार जो है नष्ट होगा बाय फायर एंड आइस। अब फायर का मतलब यहाँ पे है डिजायर, फायर का मतलब यहाँ पे डिजायर है, और आइस का मतलब यहाँ पे हेटरेड है। हेटरेड मतलब नफ़रत, और डिजायर का मतलब लालच। तो ये दोनों चीज़ें हमारे संसार में लोगों के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रही। तो कहीं ना कहीं पोएट का कहने का मतलब है कि ये संसार एक दिन या तो फायर से यानी कि हेटरेड से, फायर से मतलब डिजायर से, या फिर आइस यानी हेटरेड से नष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट। तो फायर किस चीज़ का सिंबल है, किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें है वायलेंट, डिज़ायर्स, पैशंस, जेलसी, ऑल ऑफ द अबव। तो फायर इन तीनों चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती है। फायर का मतलब होता है वायलेंट, डिज़ायर बहुत ही तीव्र इच्छाएँ, पैशन महत्वाकांक्षा, जेलसी या तो फिर ईर्ष्या। तो ये तीनों चीज़ें इसका समान रूप हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। तो इस पोएम के माध्यम से कवि क्या हमको मैसेज देना चाहता है। फर्स्ट ऑप्शन, everything is transitory, second option life is unpredictable, third option death is inevitable and fourth option both A and C। तो यहाँ पे आपको बता दें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए एंड सी ऑप्शन आपका राइट है। एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, हर चीज़ सभी चीज़ क्षणिक है, कहीं ना कभी उसको ख़त्म होना है, और डेथ इज इनेविटेबल, डेथ यानी मृत्यु जो है अपरिहार्य है, उससे कोई बच नहीं सकता। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ सेकंड स्टेंजा। तो सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में जो इट वर्ड दिया है, इसका मतलब क्या है। ये इट जो वर्ड है ये किसके लिए आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका फायर, सेकंड ऑप्शन आइस, थर्ड ऑप्शन एर्थ एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका वर्ड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में जो इट वर्ड आया है वो किसके लिए आया है। तो यहाँ पे आपको बता दें ये वर्ड के लिए आया है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वुड बी सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड ट्वाइस। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि क्या पर्याप्त होगा संसार को दोबारा नष्ट होने के लिए। यानी कि अगर संसार दोबारा नष्ट होगा, दूसरी बार नष्ट होगा तो वो फिर जो है उसके लिए क्या चीज़ पर्याप्त होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आइस, सेकंड ऑप्शन है फायर, और सी ऑप्शन है आपका हैट्रेड एंड डी ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी। जिसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं आइस और फायर दोनों में आपका नष्ट होगा संसार। अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड पेरिस मीन्स। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें बताना है कि पेरिस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो पेरिस का मतलब होता है खतरा, यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म करना, बर्बाद करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला है डिके, दूसरा ऑप्शन लूज वंस लाइफ, तीसरा ऑप्शन अपीयर, चौथा ऑप्शन इम्प्रूव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेरिस का मतलब डिके होता है, खतरा या बर्बाद करना। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है ये आपको बताना है। इस पोएम की आपकी
राइमिंग स्कीम क्या है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए बी, सेकंड ऑप्शन ए बी, सी ऑप्शन हमारा ए बी ए और डी ऑप्शन हमारा ए बी। तो आपका आंसर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ए बी ए। ये आपकी इस पोएम की राइमिंग स्कीम है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे, कब हमें क्या बताना चाहता है, क्या देना चाहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन, वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए। ऑल ह्यूमन्स शुड चेक देयर डिजायर्स एंड हेट्रेड, सभी मानव लोगों को अपनी इच्छाएं और नफरत को रोकना चाहिए। सी ऑप्शन है, रेस्ट्रेन और डिजायर एंड लव फॉर फेलो बीइंग्स, अपनी इच्छाओं को रोक करके हमें मानव जाति से प्रेम करना चाहिए। डी ऑप्शन हमारा बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा ए एंड सी। यहाँ पे वी शुड नॉट बी ग्रीडी, वो कह रहा है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, रेस्ट्रेन और डिजायर लव फेलो बीइंग। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका डी राइट होगा, यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे सी होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बोथ ए एंड सी है, क्या है, बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे फायर एंड आइस पोएम से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।